कांग्रेस पार्टी ने सेना के सम्मान में राजस्थान में जय हिंद सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के गणमान्य नेता उपस्थित रहे। सेना का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और प्रधानमंत्री को भी घेरने का काम किया। जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। ये सभा सेना के समर्थन में है। ये सभा शौर्य और पराक्रम की तारीफ में है। ये सभा सेना को मजबूत करने के लिए है। पर यह सभा उन लोगों से जो आज के हुक्मरान हैं उनसे सवाल पूछने के लिए भी है, ताकि वो बताएं कि भारत की सेना और भारत की सरकार का आज रिश्ता क्या है। सेना की वर्दी सिलवाकर और कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाकर वोट बटोरना एक बात है, पर सेना के लिए आज की सरकार कर क्या रही है, ये हमारे एक्स सर्विसमैन साहिबान, ये हमारी माताएं और बहनें, रणबांकुरों की पत्नियां और विधवाएं ये जानना चाहती। क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार ने 11 साल में हिंदुस्तान में फौज की भर्ती को रोक रखा। आज 2 लाख फौज की भर्तियां खाली पड़ी। 2 लाख फौजियों की कमी हिंदुस्तान की फौज में है। 50,000 के करीब अफसरों की फौज के कमी। आज इस मन से यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए बीजेपी से भी, मोदी जी से भी, कि 2 लाख फौज की भर्तियां बीजेपी की सरकार क्यों पूरी नहीं कर रही, क्यों नहीं भर रही, क्यों हमारी सुरक्षा में अगर सेल लग गई तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। कि हमारी फौज को 1 रैंक 1 पेंशन, उसकी सुविधा जो कांग्रेस की सरकार ने दी थी और जो बाद में वापस ले ली गई, वो बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं दे रहे। कांग्रेस की सरकार ने देश की रक्षा के लिए माउंटेन स्ट्राइक फोर्स बनाई थी कि अगर कहीं चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ाई हो तो हमारे पास एक और माउंटेन स्ट्राइक फोर्स होनी चाहिए। 60,000 और फौजियों की भर्ती होनी थी। आज 11 साल बीत गए। 11 साल बीत जाने के बाद माउंटेन स्ट्राइक फोर्स की भर्ती क्यों नहीं हुई। हम हमारे वायुसेना के जाबाज सैनिकों की, पायलट्स की तारीफ तो कर देते हैं, पर यह नहीं बता रहे कि हमारी वायुसेना के अंदर 45 स्क्वाड्रन होनी चाहिए जहाजों की। आपको ये बात मालूम है, आप मेरे सामने बैठे, आपने वायुसेना में सर्विस की है। आज वो स्क्वाड्रन पूरी क्यों नहीं की गई। आज हिंदुस्तान की वायुसेना के अंदर जहाजों के बेड़ों की कमी क्यों है, यह सवाल तो प्रधानमंत्री और मोदी जी से और बीजेपी से पूछना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इस देश में अलग अलग पार्टियां हैं। आज सरकार बीजेपी की, हम विपक्ष में हैं। एक समय था जब देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी पाकिस्तान ने करवाया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन के पटल पे खड़े होकर बोला था कि वाजपेयी जी, हम आपके विरोधी हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है, देश को जवाब देना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दिखाई थी। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 22 अप्रैल को राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा, पहलगाम में पाकिस्तान ने दोबारा दुस्साहस किया है। इनको मजा चखाने के लिए पूरे 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, संपूर्ण विपक्ष, हर एक दल सरकार के साथ खड़ा है। हमने नहीं पूछा कि एलओसी से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में वो आतंकवादी घुसे कैसे। हमने नहीं पूछा कि चूक कैसे हुई। आज देश पर घाव हुआ है, हमारी माताएं बहनें विधवा हुई हैं। आज हमें बदला लेना है। पूरा देश एकजुटता से खड़ा रहा और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो हमें उम्मीद थी। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि मैंने युद्ध विराम करा दिया। किन शर्तों पर कराया? व्यापार का लालच दिखाकर, कश्मीर पर मध्यस्थता कर कर। उसका खंडन सरकार ने आज तक नहीं किया। इतना बड़ा मुल्क, थोड़े मोड़े व्यापार के लिए हम युद्ध विराम कर सकते हैं? अगर नहीं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये स्पष्टता होनी चाहिए। आज कश्मीर पर चर्चा करना चाहते हो, मुझे खेद है दोस्तों, दुनिया के तमाम मुल्कों ने जब युद्ध विराम हुआ
किसी ने आतंकवाद का जिक्र नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का जिक्र नहीं किया, भर्त्सना नहीं करी। वो पाकिस्तान जहां उसामा बिन लादेन मारा गया, जहां असद मसूद जैसे आतंकवादी रहते हैं, पूरी दुनिया जानती है, फिर भी जो भर्त्सना करनी चाहिए थी दुनिया के देशों को, वो नहीं करी। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया, और रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त, उसने आतंकवाद की चर्चा नहीं की। हमारा मुद्दा आतंकवादियां हैं, हमारा मुद्दा निर्दोष जाने हैं। ये चर्चा कश्मीर पे करना चाहते हैं, इसीलिए हमने कहा एक विशेष सत्र बुलाना जाना चाहिए। 1994 में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके, वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया 94 में। आज वो समय आ गया कि दुनिया के 200 देशों को पता होना चाहिए, जब कश्मीर की बात आती है, आतंकवाद की बात आती है, भारत की अखंडता की बात आती है, पूरा देश एक है। अभी इतने सारे डेलीगेशन दुनिया के देशों में गए हैं, कितना बेहतर होता हमारा सत्र बुलाया जाता, यहां से एक आवाज निकलती कि पूरा देश एक है और हम आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिलकर एक बात बोलते और फिर ये डेलीगेशन जाते दुनिया में, उनकी बात का वजन बनता। वो सत्र बुलाया जाना चाहिए था।